हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा एक छोटा सा नन्ना पाथवे, यूरोनिक एसिड पाथवे। ठीक है, बड़ा सिंपल है, देखना 5 मिनट में सलटा लेंगे, हो सकता है 6 मिनट लग जाए, डोंट माइंड इट। यूरोनिक एसिड पाथवे ये कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? लीवर में। तो लीवर के अंदर सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है, अगर एग्जैक्टली हम बात करें तो। ये पाथवे यूरोनिक एसिड पाथवे, एचएमपी पाथवे जो हम पढ़ेंगे, एक्चुअली मैंने अभी वीडियो बनाया नहीं, उसका मेरे को पहले बनाना चाहिए था, लेकिन ये एचएमपी पाथवे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज़ होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, ये भी एचएमपी की तरह एक माइनर ऑक्सीडेटिव पाथवे है ग्लूकोज का। ठीक है, माइनर मतलब बहुत थोड़ी सी ग्लूकोज इसमें एंटर करती है। ठीक है, और किस फॉर्म में एंटर करती है? स्टार्ट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दिस पाथवे स्टार्ट्स विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं एटीपी। अच्छा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थे तो एचएमपी भी इसी से स्टार्ट होता है। एचएमपी भी साइटोप्लाज्म में होता है। और एक और सिमिलरिटी एचएमपी के साथ कि एटीपी ना तो यहां पर यूज होता है ना यहां पर प्रोड्यूस होता है। तो देखो, ना एटीपी यूज हो रहा है ना बन रहा है, यूरोनिक एसिड पाथवे में ऐसा हो रहा है। ये भी सिमिलैरिटी है इसकी किसके साथ? ये भी एचएमपी के साथ सिमिलैरिटी है। कहाँ होता है ये? लीवर में। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब व्हाट आर द यूजेस? क्या यूज आता है ये पाथवे? सबसे पहले नंबर पर ये यहाँ पर होता है ग्लूकुरोनिक एसिड का फॉर्मेशन। ग्लूकुरोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है विच इज फर्दर यूज्ड फॉर गैग फॉर्मेशन, गैग्स बनाता है, और डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। ग्लूकुरोनिक एसिड इज यूज्ड एज conjugating agent in detoxification। ठीक है, नेक्स्ट थिंग पेंटोजेस फॉर्मेशन। पेंटोजेस का फॉर्मेशन करता है विच इज यूज्ड इन एचएमपी पाथवे। थर्ड यूज इज विटामिन सी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि विटामिन सी का फॉर्मेशन ह्यूमंस में नहीं करता है, ये केवल लोअर प्राइमेट्स जो है उनके अंदर होता है। ऐसा क्यों होता है अभी बताऊंगा वीडियो में। तो अभी पाथवे को शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पाथवे स्टार्ट होता है, देन कुछ रिएक्शंस होती हैं और बनता है यूडीपी ग्लूकोज। मैंने ये रिएक्शंस क्यों नहीं बताई, क्योंकि ये ड्यूरिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस हमने वहां पर पढ़ी थी। तो मैं एक बार उसी वीडियो के अंदर आप जाकर देख लीजिएगा, रिएक्शन इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस मैंने वहां पे बताई है। तो सीधा यहाँ से इंपॉर्टेंट यहाँ से यूएसपी ग्लूकोज बनता है। ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज, सॉरी। अब यूडीपी ग्लूकोज का होता है जनाब ऑक्सीडेशन। जब ये यूडीपी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तब बनता है यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, अब यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड से ये जो यूडीपी है ना, ये बोलता है छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, अरे इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। तो ग्लूकुरोनिक एसिड क्या करता है? इसका आंचल छोड़ देता है, तो यूडीपी निकल जाता है यहां से और बनता है डी ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, इतना कितना प्यारा है नाम, देखो, ग्लूकुरोनिक एसिड, डी ग्लूकुरोनिक एसिड। अब डी ग्लूकुरोनिक एसिड से बनता है एल गुलोनेट, एंड कितना प्यारा नाम है, डी ग्लूकुरोनिक एसिड। देन इससे बनता है एल गुल्लू 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 गुल्लूनेट। ठीक है, तो एन गुल्लोनेट बनता है। अब एन गुल्लोनेट होता है, ये विटामिन सी में बदल जाता है इसी स्टेप के अंदर। लेकिन 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 ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस में ये विटामिन सी में नहीं बदलता, ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। ये लोअर प्राइमेट्स में होता है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम होता है एल ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज। ठीक है, तो एन ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। ये एंजाइम ह्यूमंस में नहीं होता है। अब ह्यूमंस में नहीं होता तो विटामिन सी ह्यूमंस में बॉडी के अंदर नहीं बन पाता है। दैट इज वाई हम विटामिन सी बाहर से लेते हैं, इट इज प्रेजेंट इन आवर डाइट। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर ये नहीं बनता है। ठीक है, अब ये एल गुलोनेट का ह्यूमंस में क्या होता है भाई, इसकी आगे ये रिएक्शन होती है कि यहां से CO2 निकल जाता है, और CO2 निकलते ये गुल्लू गुल्लू नहीं रहता, ये जाइलुलोज बन जाता है, एल जाइलुलोज विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, एक एंजाइम आता है जाइलुलोज रिडक्टेज। क्या नाम है? जाइलुलोज रिडक्टेज एंजाइम आता है। ये इस एल जाइलुलोज को बदल देता है जाइलिटोल में, जाइलिटोल में बदल देता है। फिर एक और एंजाइम आता है जाइलिटोल डिहाइड्रोजिनेज। ये जाइलिटोल डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? इस जाइलिटोल को बदल देता है डी जाइलुलोज में। ठीक है,
ये जो दोनों एंजाइम्स मैंने आपको बताए, ज़ाइलुलोज रिडक्टेज एंड ज़ाइलुलोज डिहाइड्रोजिनेज, ये दोनों एंजाइम्स अगर इनकी कमी हो जाए, ये एब्सेंट हो, इफ एनी ऑफ दीज एंजाइम, अगर इनमें से एक भी एब्सेंट होगा ना, तो बॉडी के अंदर 5 कार्बन कंपाउंड डिपॉजिट होने लग जाएगा। देखो, अगर ये वाला एब्सेंट हुआ, अगर ये वाला यहां से ये एब्सेंट हुआ, तब ये रिएक्शन नहीं होगी, तो ये एल ज़ाइलुलोज 5 कार्बन कंपाउंड ये ज्यादा होने लग जाएगा। और अगर ये वाला नहीं हुआ तो दिस इज ऑल्सो 5 कार्बन कंपाउंड, तो ये आगे रिएक्शन नहीं होगी, तो ये डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, तो एनी ऑफ दीज एंजाइम इज एब्सेंट, देन 5 carbon compound accumulation occurs in our body, and this condition is known as essential pentosuria. सूर्या, तो पेंटोसूरिया, तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं असेंशियल पेंटोसूरिया। ठीक है, अब असेंशियल पेंटोसूरिया के बारे में भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट, अब अपनी रिएक्शन पे आ जाते हैं। डी ज़ाइलुलोज से बनता है फाइनली ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, है ना, एंड देन ये एचएमपी पाथवे में एंटर कर जाता है। आगे वो एक अलग टॉपिक है। तो ये एक छोटा सा अपना हो गया यूरोनिक एसिड पाथवे। अब मैंने जो नाम लिया था असेंशियल पेंटोसूरिया, तो एसेंशियल पेंटोसूरिया के बारे में बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जब इतना ज़्यादा ब्लड में पेंटो जो कंपाउंड्स है, 5 कार्बन कंपाउंड्स है, वो जब अक्यूमुलेट हो रहे हैं तो ये बाहर निकलने लगेंगे यूरिन के साथ। तो पेंटोज कंपाउंड यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होंगे। और ये जो पेशेंट बोल सकते हैं या फिर ये जो आदमी होगा जिसमें ऐसी सिचुएशन बन रही है, दैट विल बी पॉजिटिव फॉर बेनेडिक्ट टेस्ट। और ग्लूकोज का टेस्ट करने के लिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर नेगेटिव टेस्ट करेगी, उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट स्ट्रिप विल बी नेगेटिव फॉर दैट। ठीक है, नाउ ये जो कंडीशन है एसेंशियल पेंटोसूरिया की, इट इज बिनाइन और हार्मलेस कंडीशन होती है ये। क्योंकि भाई अगर मान लो कि किसी आदमी ने फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा लिए, कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेंटोस कंपाउंड बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से बॉडी में पेंटोस कंपाउंड बढ़ जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी हो बीमार हो गया चलो कहानी खत्म। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट्स खाने की वजह से भी पेंटोस कंपाउंड बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इट इज़ अ हार्मलेस कंडीशन, राइट। लेकिन इसको डायबिटीज से अलग करना जरूरी है, दैट्स वाई टेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन ये हार्मलेस कंडीशन होती है। एक साइंटिस्ट थे गैरोड, है ना, गैरोड ने डिस्कवर करे थे 4 इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। कौन से एरर? आप तो बड़े वाले सी हैं, ठीक है, आप बड़े वाले सी हैं, आप सी हैं बहुत बड़े वाले, ऐसे एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, पेंटोसूरिया, असेंशियल वाला पेंटोसूरिया, ठीक है, जो अभी पढ़ा था, सिस्टीन्यूरिया। तो ये आप सी हैं, ये गैरोड ने बताया हमें कि आप तो सी हैं, है ना। तो ये 4 इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जिनको बोल देते हैं गैरोड्स टेट्राड। ओके, ये सारे के सारे इन्होंने डिस्कवर करे थे, इनके नाम आपको याद रखने हैं। देन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो एल्केप्टोन्यूरिया और पेंटोसूरिया दोनों कंडीशन है, यहाँ पर बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो ये दोनों पॉजिटिव होती हैं बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए। ठीक है, अब एल्केप्टोन्यूरिया का तो ज़्यादा भी डिटेल में बताऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर भी होमोजेंटिसिक एसिड यूरिन के अंदर आता है, एंड दैट होमोजेंटिसिक एसिड ऑल्सो शोज पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, और पेंटोसूरिया का तो अभी हमने देखा ही था कि वो बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए पॉजिटिव है। तो इसी के साथ समापन होता है हमारे टॉपिक का। बेटा समापन होता है हमारे टॉपिक का जिसका नाम था यूरोनिक एसिड पाथवे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।